नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली है। 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूँ। साथियों, हमने जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 है, उसके लिए अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए हैं, उन सब पेपरों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी ने अब तक पेपर लिए हैं, इन सभी का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो ये हमारा हिंदी का साथियों 7वां पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने 6 पेपर करा दिए हैं और वो आपको साथियों प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, तो मैं उनको बता दूँ, साइकोलॉजी के, हिंदी के, ईवीएस के, मैथमेटिक्स के, इसके अलावा साथियों संस्कृत भाषा के सभी हमने पेपर आपको वहाँ उपलब्ध करा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हैं, उन सभी पर वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। तो हमको बताना है दोस्तों, विधानवाचक वाक्य कौन सा है। सुगन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हो, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुगन मेरी सहेली है। ये एक विधानवाचक वाक्य है साथियों, ठीक है। अगर वाक्य रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर अगर वाक्य पूछे जाए साथियों 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछा गया है, और मैं आपको साथियों बता दूं, रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन की बजाय 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको ये हम जितने भी आंसर बता रहे हैं साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उनके आधार पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या संयुक्त वाक्य। साथियों अभी मैंने बताया था रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें निषेधात्मक जो वाक्य है वो नहीं होता, ठीक है। तो सरल होता है, साधारण होता है, मिश्र होता है। सरल को साधारण कहते हैं साथियों, ठीक है, साधारण। और मिश्र होता है, संयुक्त होता है। तो ये 3 ही वाक्य हैं जो रचना के आधार पर हैं। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं साथियों? 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 33वां हमारा प्रश्न है, तीसरे नंबर का, वो है, भूला दुख दर्द याद करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो कौन सा मुहावरा है? घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। तो भूला दुख दर्द याद आना, अगर भूला दुख दर्द याद आ रहा है तो उसमें क्या होता है साथियों? घाव हरा होना, ठीक है। जो घाव होता है वो हरा हो जाता है, इसमें भूला दुख दर्द याद आने लगता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति है, और एक लोकोक्ति और एक मुहावरा हर रीड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों ये आपको क्लियर करनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित। सी ऑप्शन है सब और कष्ट ही कष्ट होना। और डी है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। 34वां जो प्रश्न है साथियों वो है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंख का अंदर गांठ का पूरा, तो बुद्धिहीन तो है लेकिन संपन्न है वो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों ये शिक्षण विधि से संबंधित है, और आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न शिक्षण विधि का देखने को मिलेंगे हिंदी भाषा में, ठीक है। और बाकी सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये पूछा गया है, मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। जो भिन्न है विधि वो हमको बतानी है। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो 35वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा ये हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों खेल विधि। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मातृेतर भाषा की अगर बात करें तो भाषा संसर्ग है, अप्रत्यक्ष है, पाठ्य पुस्तक है, लेकिन खेल विधि है जो इसमें अलग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 36वां प्रश्न पूछा गया है वो है, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने कौन सी विधि दी है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है पाठ योजना,
चौथा ऑप्शन है बेसिक शिक्षण। तो कीथ और एलन ने जो शिक्षण पद्धति बताई है वो है सूक्ष्म शिक्षण। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, शिक्षण विधियाँ के जितने भी सिद्धांत हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उनसे संबंधित हमने एक लॉजिक तरीके से ट्रिक बना रखी है सिद्धांतों की। तो आप उनको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी साथी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इसके अलावा साथी ये हमारा हिंदी का 7वां पार्ट चल रहा है पेपरों में, प्रीवियस पेपर के माध्यम से हम करवा रहे हैं एनालाइज। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के भी 5 पार्ट डाल दिए हैं। हिंदी के आपको 7 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे वहाँ पे। और इसके अलावा साथियों ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, और सेकेंडरी लेवल के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की जगह वहाँ सामाजिक अध्ययन आते हैं उसके भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगी। वो साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो उन पेपरों में उन प्रश्नों को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि 2025 में जो भर्ती एग्जाम होने वाली है उसमें किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ जाकर उनको देख लीजिए, वो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से हो रहा है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इस वाक्य की अगर बात करें तो हम पूछा गया कि काल किस काल के लिए बात कर रहे हैं, मतलब जो बालक की अवस्था है ये कौन सी अवस्था की बात हो रही है। वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए, तो शैशव काल के लिए। साथियों इसमें अगर हम प्रश्न में देखा तो कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति बढ़ रही हैं। तो किस काल की बढ़ती हैं, किस काल में बढ़ती है आपको पता होगा। इसमें किशोर जो काल है साथियों वहाँ पर समस्या समाधान जैसी प्रणाली विकसित हो जाती है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति सब ये क्या होता है, अमूर्त होने लगती हैं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है किशोर अवस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो भी शिक्षण पद्धति से संबंधित है और इसमें पूछा गया है, आदर्श पठन, विषय सामग्री प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठक जो व्यवस्था है आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। तो जो किस स्तर के बालक के लिए उपलब्ध है वो हमको बताना है। शैशव स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्रौढ़ स्तर पर, महाविद्यालय शिक्षण स्तर पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भी बच्चों की भाषा से संबंधित है और प्रश्न है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय है। जो बच्चा है भाषा सबसे अच्छे समय पर कौन सी समय पर सीखता है, वो किस आयु वर्ग का होता है वो बताना है। 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग का, 12 से 15 आयु वर्ग का, 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग का, या फिर 21 से 24 आयु वर्ग का। तो किस वर्ष में बच्चा भाषा सीखने में सर्वोत्तम समय माना गया है। तो 39 जो प्रश्न है इसमें साथियों 6 वर्ष से 9 वर्ष की जब आयु वर्ग का बच्चा होता है उसमें भाषा सीखने का एक सर्वोत्तम समय माना गया। तो ये आपको याद रखना है साथियों, ऐसे प्रश्न बार बार आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किशोर स्तर पर, युवा पर, शिशु पर, या प्रौढ़ स्तर पर। तो किस स्तर पर ये सबसे बड़ी चुनौती मानी गई है ये हमको बताना है। 40वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बताना है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिशु अवस्था। जो शिशु स्तर होता है वहाँ पर मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना ये उच्चारण में सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछे गए साथियों वो है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न है। भाषा, शैली, विषय सामग्री, उच्चारण शैली। तो इसमें से कौन सा जो भिन्न है वो हमको बताना है। साथियों 41वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उच्चारण शैली। उच्चारण शैली इन सबसे अलग है, बाकी शैली है, भाषा है, विषय सामग्री, ये सब पाठ्य पुस्तक के क्या हैं, आंतरिक तत्व हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये किस प्रकार का प्रश्न हमको बताना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघुत्तर प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, वर्गीकृत प्रश्न है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है लघुत्तर प्रश्न। जो तुलसीकृत ग्रंथ के नाम पूछ रहा है तो इसमें लघुत्तर प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय में साथियों ऑप्शन जो वाले होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक अगर बच्चा खुलकर लिख सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमको याद होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों ये एक ऐसा प्रश्न है
जो हर पेपर में आपको जितनी भी रीट भर्ती परीक्षा 2011 से 22 तक हुई हैं उन सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, जिसमें असंगत वाली विशेषता है वो बताना है। विश्वसनीयता है, वैधता है, अति व्यापकता है, या व्यवहारिकता है। तो अगर हम बात करें असंगत विशेषता, तो इनमें से जो असंगत विशेषता है वो है अति व्यापकता। व्यापकता तो ठीक है साथियों, लेकिन अति व्यापकता की अगर बात आ रही है तो सी ऑप्शन है जो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो विश्वसनीयता पेपर में होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, ये सभी गुण होने चाहिए, लेकिन अति व्यापकता गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया 44 नंबर का साथी वो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभ तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है, शिक्षक छात्रों और अभिभावक की समय समय पर चर्चाएं न हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बना रहे जिससे पढ़ते रहें। अगला ऑप्शन है हमारा, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली है, लेकिन वो लाभकर तभी हो सकती है कब, वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर वो है साथियों, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए और काफ़ी अच्छी चीज़ है साथियों, ये प्रश्न में कई बार रिपीट भी हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 45 से 54 तक जो प्रश्न है साथियों, इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं और गद्यांश आपके सामने है। ये साथियों गद्यांश है, इसमें से पढ़कर हमको इन प्रश्नों का जवाब देना है। जो 45 हमारा प्रश्न है वो है घोर। घोर शब्द का पर्यायवाची है कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। तो घोर शब्द किसका पर्यायवाची है ये हमको पता होना चाहिए। घोर का मतलब होता है साथियों कठिन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। घोर जो पर्यायवाची है कठिन शब्द का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो हमारा संधि से संबंधित प्रश्न है। और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो आपको अच्छी लगी हो तो साथियों चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम तब भी आपके लिए वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथियों आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें, अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो स्वर संधि का कौन सा भाग है अत्याचारी में, ये हमको बताना है साथियों। 46वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है साथियों, अत्याचारी में जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि में साथियों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस आचारी। ठीक है, आचारी, तो ये क्या हो जाएगा, अत्याचारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों समास से संबंधित प्रश्न है। और प्रश्न है, कालग्नि शब्द में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जो कालग्नि शब्द है इसमें कौन सा समास है ये हमसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है साथियों, इसमें कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता है, तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके तेज, पवित्रता, सीमा। तो जो इसमें भाववाचक संज्ञा है वो हमको बताना है। इसका सही उत्तर जो है साथियों, भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो तेज एक अव्यय शब्द है, उसके साथ एक सर्वनाम शब्द है। पवित्रता अगर देखा जाए तो पवित्रता में पवित्र प्लस ता उपसर्ग के साथ में पवित्रता बना दिया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसको विशेषण का रूप हम दे सकते हैं। सीमा, सीमा भी ये साथियों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें भाववाचक नहीं है। इसका उत्तर तो होना चाहिए था सी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसने साथियों इस प्रश्न पर बोनस दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था, तो इसमें इसको सीरियस नहीं लेना है। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों वो हमारा 49वां प्रश्न है। और ये प्रश्न साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं।
तो हम इन पेपरों के आधार पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो रीट भर्ती परीक्षा है उनका प्री पेपर किस आधार पर पूछा जाता है। तो हमारे लिए साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है कुछ, मनुष्य, सात्विक, छाया। तो इनमें जो अवयव शब्द है वो हमको बताना है। 49 जो प्रश्न का सही उत्तर है साथियों वो है कुछ, ठीक है। ये कुछ शब्द है जो अवयव शब्द है, बाकी सभी शब्द क्या है साथियों, ये विशेषण हो जाएगा, मनुष्य संज्ञा हो जाएगी, सात्विक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ शब्द क्या है एक तरह से हम अवयव कह सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है साथियों। प्रश्न है बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है साथियों वो है बहुत, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा रेखांकित शब्द कर रखा है। तो इसमें जो विशेषण है वो बताना है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। 50वां जो प्रश्न है इसमें जो बहुत शब्द है साथियों वो एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है, अनिश्चित है, क्योंकि इसमें फिक्स सीमा नहीं बता रखी है, इसका परिमाण जो है अनिश्चित है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर ये निश्चित होता तो इसमें कोई संख्यात्मक रूप आपको देखने को मिलता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय इसमें है आपको बताना है साथियों। 51वां जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है साथियों वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में से है ये वह भाव जिसमें सत्गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है सात्विक, सात्विकी, सात्विक या सात्विक। तो इसमें जो एक एकल शब्द है साथियों वो है सात्विक, ठीक है। सात्विक शब्द का मतलब होता है भाव, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 53वां हमारा प्रश्न पूछा गया है कोप शब्द का विलोम। कोप शब्द का विलोम शब्द है रोष, कुपित, कोपन, कृपा। तो कोप का जो विलोम है वो हमको बताना है साथियों। कोप का जो विलोम है कृपा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए साथियों मिल सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है, जो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है उद उपसर्ग वाला शब्द है। तो उपसर्ग प्रत्यय वाले प्रश्न भी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक भी आपके क्लियर होने चाहिए। उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। तो उप जो उपसर्ग उद उपसर्ग वाला है वो हमको बताना है। तो उद जो उपसर्ग है वो है उत्साह, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर देखा जाए तो साथियों उप उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें दुर उपसर्ग है, लेकिन उत्साह में क्या है साथियों, उद उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों उसमें 55 से 60% तक जो है गद्यांश को पढ़कर हमको इनके जवाब देने हैं। और ऐसे ही प्रश्न साथियों आपके रीट भर्ती परीक्षा जो 2025 है उसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको बस एक अंतर मिलेगा, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, वहाँ पर 5 ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, जो इनमें से कोई नहीं रहेगा, मतलब आपको इसका निश्चित उत्तर पता नहीं है, उसके लिए आपको वो भरना होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम पेपर दे रहे हूँ तो हमारे 10 प्रश्न अगर हमने कम अटैम्प्ट किए, अगर 10 प्रश्न ऐसे रख दिए हमने जिनको अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो आपकी कॉफ़ी रीचेक नहीं होगी, चेक नहीं होगी, मतलब आपका रिजल्ट रुक जाएगा, नहीं आएगा। तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ना जो आप अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। आपको सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप करेंगे नहीं 10% से कम तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी और आपके नंबर भी नहीं बताए जाएंगे, आपकी कॉफ़ी जांच नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से अर्थ भिन्न रखने वाला वाक्य बताना है जिसमें से अर्थ भिन्न है।
पहला ऑप्शन है परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंधित ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, और नेक्स्ट हमारा है दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा हमको बताना है साथियों। 55 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो अर्थ है आध्यात्मिक में, तो जो भिन्न अर्थ रख रहा है वो है दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी सबके अर्थ समान है लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल इनसे भिन्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द है। वृष्टि, जल, रातें, गाय। साथियों इनमें जो बहुवचन शब्द है वो हमको बताना है। 56वां जो प्रश्न है इसमें बहुवचन जो शब्द है वो क्या होगा। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है रातें, सी ऑप्शन। बाकी वृष्टि एक वचन में दिया गया है, जल एक वचन है, गाय एक वचन है, ये सभी क्या है एक वचन शब्द हैं। लेकिन रातें जो शब्द है इसका एक वचन होता है रात, ठीक है। और रातें क्या हो जाएगा बहुवचन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो काल से संबंधित प्रश्न है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। धोखा यह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है। अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत या वर्तमान काल। कौन सा काल है हमको बताना है। धोखा यह किसी को नहीं देता है, तो देता है साथियों, देता है तो किस काल की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, वर्तमान काल की हो रही है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 58 नंबर का हमारा प्रश्न पूछा गया वो है निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। तो 58वां जो प्रश्न है इसमें सबसे भिन्न है वो हमको बताना है। तो साथियों प्रकृति, जो प्रकृति शब्द है इसमें लिंग है जो स्त्रीलिंग है। बाकी साधु है, चंद्रमा है, जवान है, ये सब ठीक है पुल्लिंग में है। तो प्रकृति जो शब्द है इनसे भिन्न लिंग में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा 59वां प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके नीचे अंडरलाइन दी गई है, इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है उसका विपरीत लिंग बताना है। तो किसके नीचे अंडरलाइन है साथियों, विधाता शब्द के। तो विधाता का जो विलोम है वो पूछा गया है। तो विधात्री, विधान, विधानी, विधारा। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। जो विधाता जो शब्द है इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, विपरीत लिंग बताना है, ठीक है। 59वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है साथियों विधात्री। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों 60वें नंबर का, आपके हैं 30 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो लिए हैं। तो साथियों 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है साथियों चैनल को ज्वाइन कर ले। अब आप अगर यहाँ देखेंगे साथियों 23 मिनट में आपको मैंने 30 प्रश्न अटैम्प्ट करा दिए। यहाँ पर समय की भी काफ़ी बचत हो रही है। तो आप इस तरह का आपको प्रश्न को हल करना है वहाँ भी और यहाँ भी। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया ये है ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूत में बदलने पर वाक्य होगा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। 60वां जो प्रश्न है इसका पूर्ण भूतकाल में बदलेंगे, ये प्रकृति के साधु हैं, इसको पूर्ण भूत बदलना है। तो इसका पूर्ण भूत होगा ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। तो ये भूतकाल में चला गया, पूर्ण रूप से चला गया, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।